भारतीय भाई और उनकी बहनों से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। आई विल सपोर्ट यू गाइस टिल द वेरी एंड। मत करो, कल मैंने इंडिया को सपोर्ट करना है, आप नहीं कर सकते। आज आपने अपनी टीम को सपोर्ट कर ली, कल मैंने अपनी टीम को करना, आप नहीं कल मैं नीला पहनूंगा, खबरदार, कल मैं नीला पहनूंगा। डू आई हैव अ नीले? यस आई डू। लेकिन ना इसमें अब इंग्लैंड आए या इंडिया आए, इंग्लैंड आएगा तो मैच और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड के साथ उनका एक पुराना, लेकिन आपको 50 ओवर न्यूजीलैंड हरा देता है इंडिया को। अच्छा, और अगर न्यूजीलैंड आता है और इंडिया आता है अगर, तो इंडिया के लिए कोई आसान नहीं होगा। जिस तरह आज वो चेज करके गए हैं, मुझे लगता दो है चीजें हैं। इंडियंस ना, हम लोगों ने एमी प्रेशर लिया था, हमारी टीम ने, पाकिस्तानी टीम ने, वरना थ्रू आउट टूर्नामेंट इंडिया कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी कर रही थी, कोलैप्स भी कर रही थी उनकी बैटिंग, बस हम लोगों ने उनको मौका दे दिया। लेकिन अब जो फाइनल, इवन द लास्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो भी वाज प्रीटी क्लोज। वो संजू सैमसन, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर। लेकिन आज ये कहना एक प्लेयर के लिए लाजमी है, ये पकड़ो जरा, ये इधर करो, इधर करो, फिन एलन, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर फिन एलन यार। थाली का बैंगन मैंने अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्या हो गया, छोड़ दो तुम। हालांकि तय ये हुआ था कि अफ्रीका जीतेगा और मार्को जॉनसन के लिए ये किया जाए, लेकिन फिन एलन ने आके जो किया है सर, ये अनबिलीवेबल सर, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। हमारा तो इतना बड़ा भी नहीं है, नहीं, साउथ अफ्रीका अच्छा है, छोटी नहीं है, बात भी काफी बड़ी है। लेकिन अब इंडिया को किस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए अगर इंडिया फेस करने चाहता है न्यूजीलैंड को, क्योंकि इंडिया को बहुत अब अपनी लाइनअप स्ट्रांग करना होगा। इंडिया को सबसे पहले तो इंग्लैंड भी मेरे ख्याल में फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड के साथ भी उनका कोई मुकाबला इतना आसान नहीं होने जा रहा है। आप बात कर रही थी अभी कि हमने उनको पूरे इवेंट में उस तरह नहीं देखा जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ उनका वन साइडेड मैच था, और ऐसा भी पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान इंडिया वन साइडेड गया और इंडिया जीत गया। अच्छा, अब बाकी मैचेस में हमने देखा कि यूएसए, आपको पता है वो भी एक बंदा ले गया, सूर्या ले गया, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सैमसन देखा, बाकी मैचेस में वो स्ट्रगल करते रहे हैं। अगर इंडिया थोड़ा सा अपनी नेचुरल गेम से आगे जाता है, मतलब मेरे ख्याल में फेयरलेस होकर खेलेगा, तो वो इंडिया को पकड़ भी सकते हैं। अच्छा, इंडिया के अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं, हमने देखा है कि एक आध प्लेयर कोई उठता है और उनको मैच जिता देता है। वो जो हम हमेशा से कहते आ रहे थे ना कि इंडिया वन साइडेड कर देगा, इंडिया तो 300 के लिए जाएगा, वो अब तक 300 वाला हमें एग्रेशन और इंटेंट अभी तक उस हिसाब से नजर नहीं आया जिस हिसाब से वो बातें कर रहे थे। उसकी रीजन ये है ना कि देखें, हमने इंडिया की जो प्रीवियस क्रिकेट आप देखते हैं, एक साल की, 6 माह, 1 साल की, उसमें आप देखते हैं कि उनको पावर प्ले का बड़ा एडवांटेज रहा है, जहाँ पे अभिषेक शर्मा जैसा उनके पास प्लेयर था। लेकिन बैड लक अब इंडिया के साथ ये चल रही है कि अभिषेक टोटली फेलियर है उसका। 50 किया उसने, वो 50, मतलब किस टीम के खिलाफ था उनका? जिम्बाब्वे के खिलाफ 55 था उनका। अच्छा, दूसरा ये देखेंगे टोटली उसको मैं फेलियर ही काउंट करूंगा, एक इनिंग में 50 और जिम्बाब्वे के खिलाफ मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि बड़ी इनिंग थी। अच्छा, अब ये है कि वो एडवांटेज अब उनको इस पूरे इवेंट में नहीं मिला, क्योंकि वो 6 ओवर्स में 60-70 दे जाते थे दोनों जो उनके ओपनर्स थे। अगर विकेट गिरती भी थी फिर भी अभिषेक हिटिंग करता था। अच्छा, इसमें था कि मैच वन साइडेड हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर अभिषेक का कल भी बैड लक रहा तो इंडिया, सर कल नहीं होगा, क्योंकि कल मैं नीला पहनूंगा। कल इंडियन टीम का लक ही लक होगा, एब्सोल्यूट लक। फिर भी ना पाएंगे, फिर 200% बैड लक होगा। आई एम विद अनबिलीवेबल यार। अच्छा, नीचे कमेंट है कि प्रिंस का कमेंट है, साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड पाकिस्तान से खराब है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, पहले उनकी टीम इससे भी स्ट्रांग थी, आप इतना शॉक क्यों हो रहे हो? मैं देखिए, शौक तो मैं ऑब्वियसली हूँगा, जिससे भी आप चाहत करते हो इतनी ज्यादा, फिर वो आपको इस तरह से आके डिसअपॉइंट कर देता है, तो फिर हम क्या करें। लेकिन एनीवे, आपने कहा कि इंडिया को इंग्लैंड को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको मैं एक और मजेदार स्टैट बताता हूँ, जो पिछली लाइव में मेरे से गलती से थोड़ा सा वो ऑल्टर हो गया था। अच्छा। नाम मैंने किसी और का लेना था, लिए मैंने डैरल मिचेल का लिया था। कि नॉकआउट्स में 3rd नंबर पे सबसे ज्यादा रन किसके हैं। अच्छा जी, मैं आपको जरा डिटेल में बता देता हूँ। मैं इन नॉकआउट्स ऑफ T20 वर्ल्ड कप्स सबसे ज्यादा रन है विराट कोहली के। व्हाट अ शॉकर, 373 रन, एवरेज है 93 का, स्ट्राइक रेट है 145। दूसरे नंबर पे है 150 कम रन है। दूसरे नंबर पे है रोहित शर्मा, 227 रन, 38 का एवरेज और 139 का स्ट्राइक रेट। और तीसरे पे है जॉस बटलर, इंग्लैंड की, मिस्टर बटलर। की भी अच्छा, बटलर ने 226 बोलना था बटलर ने 226 मारे 57 के एवरेज से, लेकिन स्ट्राइक रेट देखिए हाईएस्ट है टॉप 5 में 157। तो बटलर फखर जमान की तरह बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, और वो हमेशा आके परफॉर्म करता है अपनी टीम के लिए। बहुत कुछ किया है इसने, बहुत कुछ किया है इसने। अब पूरे इवेंट में, लेकिन पूरे इवेंट में जैसे हम बात कर रहे हैं, खामोश रहा, बटलर की मतलब हमने नहीं वो देखी। फिल सॉल्ट की एक में छोटी सी झलक देखी थी। हैरी है जो वो मतलब पूरे इवेंट में सही उसने रन्स किए हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ खासकर जिस तरह उसने इनिंग खेली,
तो मेरे ख्याल में अगर इंडिया के खिलाफ वो करते हैं तो इंडिया की बात यह है कि इंडिया पकड़ा जाएगा कि नहीं, तो इम्कानात हैं। और अगर इंडिया हारता है तो वो तो बाकी सारी चीजें तो एक साइड पे, तो फिर फाइनल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपको इसमें एक और बात पता है कि आमिर बाबा की एक दफा फिर से बात करनी पड़ेगी। आमिर बाबा ने कहा है कि इंडिया फाइनल में नई जगह इंग्लैंड हरा देगा, एक बात ये। दूसरा आमिर बाबा ने कहा था कि आज मेरा क्रिकेट एनालिसिस मुझे ये कहता है कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देगी। और बिल्कुल वही हुआ। तो आमिर बाबा जो कह रहे हैं वो सच होता जा रहा है। एक उनकी गलत हुई थी कि वेस्ट इंडीज उनको हरा देगी, लेकिन उन्होंने फिर से कहा है कि इंडिया को इंग्लैंड हरा देगी और ये फाइनल में नहीं जाएंगे। क्रिकेट एक्सपीरियंस पे बात करते इंडिया अच्छा आप ये देखिए, इंग्लैंड के पास वाकई बड़े ज्यादा मैच विनर्स हैं, इंडिया के पास भी हैं, इंग्लैंड के पास भी हैं। और इंग्लैंड के स्पेशली अगर हम बात करें ना विल जैक्स की, विल जैक्स को 4 मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स मिल चुके हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। उन्होंने जब इंग्लैंड फंसती है वो आके परफॉर्म करते हैं, इवन विद द बॉल एंड द बैट, दोनों के साथ। एंड ही गेट्स हिज टीम आउट ऑफ द मड, he gets his team across the victory line and he has been performing so consistently for मेरे ख्याल में फिल साल्ट और बटलर को लाजमी कल वाले सर वो मैच करना में पड़ेगा और वो पुरानी फॉर्म में वापस आना पड़ेगा। सैम करन ने बैक किया है बटलर को, क्योंकि रिपोर्टर ने सवाल पूछा था ये बिल्कुल, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये ऑब्वियसली दे हैव बीन सो साइलेंट, दे हैवंट डन एनीथिंग। तो उन्होंने कहा बटलर हैज डन अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर इंग्लैंड एंड वी विल ऑलवेज बैक हिम एंड ही विल डू बिग थिंग्स अगेन इन द सेमीफाइनल इंशाल्लाह। ये पेयर है जो 200 भी कर सकता है, ये पेयर कर सकता है। मतलब आप पूरी क्रिकेट में देखें तो मुझे ये पेयर लगता है बटलर और फिल साल्ट वाला, और वो भी इंडियन ग्राउंड जहाँ पे फ्लैट पिचेस है, बैटिंग पिचेस है। और ये आईपीएल खेल के मेरे ख्याल से वो माहिर है इन पिचेस पे मारने के, लेकिन धोने के। और दूसरा वो जो उनका कोच है मैकैलम, बेसबॉल, मतलब वो बेसबॉल कर सकते हैं मेरे ख्याल में। तो इंडिया के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, सो लेट्स सी। बाकी आज मैं फिर कहूंगा, अच्छा प्रिंस बोले लास्ट वर्ल्ड कप भी इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल हुआ था। हाँ हुआ। कौन जीता था? इंडिया जीता होगा ना मेरे ख्याल से 2022 के अंदर भी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ही हुआ था सेमीफाइनल। प्रिंस हमें बताएं कि जीता कौन था? अफ्रीका के साथ था ना उनके साथ। नहीं 2022 की बात कर रही हूं, T20 वर्ल्ड कप 22 का मुझे याद क्या? हाँ जो लास्ट वर्ल्ड कप इंग्लैंड का ही हुआ था। क्या लास्ट वर्ल्ड 2023 वाला तो इंडिया और साउथ अफ्रीका था। और सेमीफाइनल की बात हो रही है। सेमीफाइनल का आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। मुझे एक जो फाइनल याद आता है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का याद आता है मुझे, उसमें मुझे बहुत दुख हुआ था। वो भी वी वर सो क्लोज येट सो फार। हम आते ना ये ट्रॉफी को छू के टक करके निकल जाते हैं। ये चीज भी ट्रॉफी का पेस निकला है। नहीं ये चीज तो खैर इसको तो 2022 में भी इंडिया और इंग्लैंड आमने सामने हो चुके और इंग्लैंड won by 10 wickets। इंग्लैंड won by 10 wickets without any loss। सेमीफाइनल था 170। विदाउट I take my words back। ये नॉकआउट की सबसे बड़े मार्जिन से फिर विक्ट्री नहीं थी, बिकॉज इंग्लैंड 10 विकेटों से जीता हुआ। 2024 के अंदर अगेन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ था और इंडिया जीता था 68 रन। मतलब एक का है। लेकिन जो 170 वाला आप बता रही हैं इसमें कौन था ओपनिंग, मतलब इनका पेयर कौन सा था जिसने? लेट मी चेक। तब तक हम मानिक का कमेंट लेते हैं। मानिक बटलर एंड एलेक्स हेल्स से उनके साथ दोनों ने 80 किए थे। तो मतलब बटलर ने किए थे कितने हुआ? 80 रन्स 80 रन्स की 49 बॉल्स और 163 का स्ट्राइक रेट तो था। बटलर आई होप कि वो इंडियंस को पहले फेस कर चुके हैं और बटलर की अभी एक इनिंग ड्यू है, वो या तो कल के मैच में आएगी या फाइनल में आएगी। मेरी तो बात हक रही है बार-बार ऐसे करते हुए ना, लेकिन एनीवे। लेकिन आप हमारी डेडिकेशन चेक करो गजाल कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए हम लोग कैसे लाइव आए ये हम लोग जानते हैं। Only if you could see what is happening behind the camera. Only if you could see. Only. आपको हमारे माइक से हमारे सेटअप तो हमारा खैर सही है, वैसे का वैसे ही है। नहीं सेटअप जैसे हम लोग आए हैं ना लाइव, जिसके थ्रू हम लोग लाइव आए हैं, आप लोग कभी देख लेना हमारी मेहनत और आप लोगों के लिए हमारा प्यार, ये सिर्फ हम आप लोगों के प्यार की वजह से है। बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का मैच ही असल में कुछ ऐसा बना, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वो मतलब फिर जिस तरह फाइनल गेमिंग थी। जी सॉरी। और जो टीम ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग थी और जो मोस्ट फेवरेट करार दी जा रही थी टूर्नामेंट की, आज उसी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। इबरतनाक वायलेंस जो कहते हैं, ह्यूमिलिएशन, प्योर ह्यूमिलिएशन आज हुई है ईडन गार्डन में। बिल्कुल मानिक बोल रहे हैं गजाल, हमने न्यूजीलैंड को लगातार नॉकआउट्स में हराया है, वर्ल्ड कप 2023 में हराया सेमीफाइनल में, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2025 में हमने उन्हें हराया। देखिए मैं इसलिए तो कह रहा हूँ आपने घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। कल आप भी जीतेंगे, कल आप जीतेंगे और आप फाइनल में जाएंगे। आई सपोर्ट यू एंड आई विल कीप सपोर्टिंग यू टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप। लेकिन एक चीज है, गजाल सपोर्ट करेगा तो दिल से करेगा, मतलब दिल से
दिल से करेगा दिल बेचारा, दिल से परेशानी झेलता है, बातें गजाल ने जो सुनता भी है, किया दिल से ही किया है। बहुत कुछ मतलब उसे फेस करना पड़ता है, लेकिन वो स्पोर्ट दिल से करेगा। पर कोई नहीं चाहता इसको दिल से कोई इसको ये किसी को नहीं, सपोर्ट इंडियन करे। फैंस को कोई रिस्क लेने में मेरा नहीं ख्याल कबाहत होनी चाहिए। नहीं नहीं मेरे नहीं ख्याल में उनको चाहिए, खुश होना चाहिए। माय प्रेयर्स, माय फीलिंग्स, माय हार्ट, मेरी my आवाज़ love के लिए is with you, not my soul though, खुदाया। not my soul। ये देखें फिर से वो दर्दनाक मनासिर, ये क्विंटन डिकॉक की क्या शॉट थी, ओह, मैं कॉन्ची जो भी इसका हाँ। नाम है, ये क्या था। और ये देखें रिकल्टन आया भाई, नहीं रिकल्टन तो खैर चला गया था, ये ये माकरम आया वाली था आ ये। गई। रिकल्टन ने भी वही किया था, माकरम ये हाफ शॉट थी, हाफ शॉट। ये मिलर ने जैसे शॉट लगाए और उसका no look सर थी नीचे, नो लुक थी बहुत- शायद। नहीं बहुत नो लुक सच्चाई नहीं बन गई थी, थी, उसने नो लुक देखा नहीं ही नहीं थी, कि बॉल शॉट किधर है। शॉट देख के लगाई थी। वो फौरन ही न्यू द मोमेंट ही हिट इट, ही न्यू उससे Exactly. सर उसका झुक गया हाँ, था साथ उसको ही। पता चल गया था कि ये कि हाथों में जा यार रही ये है। गलत हो गया है। और उसके बाद जो हुआ ये तारीखी बुलिंग थी। बुलिंग को क्या कहते हैं उर्दू में? बस छोड़े जो भी कहते हैं, बुली। अब छोड़े, मेरे ख्याल में हो गया। मैंने कहा बुलिंग को क्या कहते हैं उर्दू में? कहती बुलिंग। असल में बेइज्जती ही जो कहते हो। हो गया मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका के लिए बहुत Embarrassment, बड़ा humiliation. सदमा है कि आप पीछे से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और एंड पे आपको 12 ओवर्स में इतनी मार पड़े। साउथ अफ्रीका अगर यही करना था तो हमें आने देते यार। नहीं अच्छा ये यही चीज आप करना था देखें, तो हमें आने हम देते। अच्छा इस पे आप दूसरी चीज, नॉकआउट एटलीस्ट हम इसका- अच्छा खेल लेते साउथ हैं। अफ्रीका तो फिर 12 ओवर्स हम्म। करके और 8 ओवर्स में हार गया। हमने तो हम्म। मेरे ख्याल से 10 ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड के हाथों में मैच अरे, जीता ना, तो ऐसा हमने भी 12 नहीं तक है। कैसे लेके जाना, इसमें क्या एक हो और गया? चीज नहीं देखें नहीं आप, नहीं, हम लोगों ने पाकिस्तान- हरा देना था। जब पाकिस्तान ने क्वालिफाई करना था तो बहुत से लोगों ने दुआएं की, रन रेट के फार्मूले, कुदरत के निजाम की डिस्कशन सब हुई, सब रमजान को डिस्कस किया गया 12 कि प्लेयर। न्यूजीलैंड आउट हो जाए, हम आगे चले जाएंगे। लेकिन आप देखें कि जो डिजर्व करते हैं उसका साथ मतलब बिल्कुल। क्या कहते हैं, नहीं, मैं हमेशा एक हाँ, बात सब करती हूँ, लोग- अगर आप गुड क्रिकेट खेलते हैं तो आप चाहे कुदरत का निजाम करें, 12th मैन आप रमजान को करार दें, ये चीजें सिर्फ किताबी बातें हैं। और बिल्कुल ऐसे ही। कहने में उमा, एट द एंड जो विनर होता है ना वो हाँ। अच्छा खेलने वाला ही होता है। वो हार्ड हम वर्क लोग होता है उसमें। हम वो लोग नजर सारी आता चीजें है। साइड पे रख लें, पाकिस्तान बिल्कुल डिजर्व नहीं था करता यहाँ पर आके खेलने के लिए। और अगर आ भी जाता, हम लोग रो रो के यहाँ तक आते ना, तो हम लोगों ने जिस तरह से न्यूजीलैंड ने आज परफॉर्म किया, हमने कभी भी न्यूजीलैंड की तरह परफॉर्म नहीं करना था। न्यूजीलैंड ने अगर यहाँ पे आया तो उसने अपने आप को क्या कहेंगे, मनवाया कि हम लोग भाई डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल में आना। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि आई एम ग्लैड पाकिस्तान नहीं आया आगे। बिल्कुल। पूछे क्यों पूछे आप? क्यों? बिकॉज वी हैव प्लेड एम्बैरेसिंगली बैड। बिल्कुल। वी हैव प्लेड सो बैड कि मैं अगर हमारा मैच हो ना, आप अगर कैमरे के पीछे देखें जो हमारे पास खिलाड़ी हैं, अगर हमारा मैच हो इनके साथ इंडोर क्रिकेट में, हम शायद इनको हरा दें। एंड दैट इज बैड बिकॉज वी आर बैड, बिकॉज वी आर जेन्युइनली बैड। ये इस तरह के खिलाड़ी हैं सर। आप वो देखें, फिर भी इन लोगों ने कुछ नहीं सीखा। फिर भी आप आज की हमने जो स्क्वाड की बात की, ये क्या प्लेयर्स लेके हैं, क्या सोच के लेके हैं, क्या माइंडसेट है इनका, क्या विजन है इनकी, क्या लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं ये। असल में हर चीज मुझे गुस्सा चिढ़ा रही है। जो असल में हम बात कर रहे थे, देखिए अलीम डार ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन बाकी आप देखें सब तो हम बड़ी लेट की है। बड़े नहीं, अच्छा उन्होंने किया तो सही ना, मतलब कोई बंदा होता है ना कि वो एतराफ तो करता है, ना देर आए दुरुस्त आए। देर है दुरुस्त है, एतराफ ये भी बड़ी चीज होती है। जैसे जसूरिया की बात की थी हमने, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, अब एक्सेप्ट हो या ना हो बात के मैटर है, लेकिन ये आपके जमीर से आवाज आती है। तो मेरे ख्याल Thank में you. जो T20 की परफॉर्मेंस थी, सिलेक्शन कमेटी को सब पूरी की पूरी तहलील हो जानी चाहिए थी। असूलन तो इन्हें खुद मतलब स्टेप डाउन कर लेना चाहिए था, लेकिन अदरवाइज मेरे ख्याल में चेयरमैन को चाहिए था कि इन्हें कर देते। किचन कैबिनेट जो आज जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है, जो आज प्लेयर जैसे ऐड किए गए हैं, बिल्कुल बहुत सारे महरान मुमताज का भी मैं मैं पढ़ रहा था। एग्जैक्टली मैं उस पे बात करूंगी जरूर। बिल्कुल करें आप। मैं कहना चाह रही थी कि साद मसूद को आपने ऐड किया है। साद मसूद हमारे ऑलराउंडर है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि साद मसूद की जगह नहीं थी। इट्स टू अर्ली कि आप उनको डायरेक्ट ओडीआई में ले आए हैं। हाँ। अभी तो वो शाहीन ए का पार्ट थे जो जिसने दुबई के अंदर खेलना था इंग्लैंड लाइन्स के साथ, वो मैच हमारे कॉल्ड ऑफ हो गए हैं। डायरेक्ट आप एक ऐसा प्लेयर, आई गेस शान मसूद ने, मैं आपको बताती हूँ, शान मसूद ने आई गेस एग्जैक्टली 3 मैचेस खेले हैं लिस्ट ए के, एंड देन उन्होंने T20 आए 24 खेले हैं। आप इस प्लेयर को तरजीह दे रहे हैं सुफियान मुकीम के ऊपर और ओडीआई फॉर्मेट और ओडीआई ODI आप लेकिन लोग 40 ओवर मेरी का। बात सुने, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हमने ओडीआई सीरीज जीती उसके अंदर की प्लेयर थे हमारे और सुफियान मुकीम। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 3-0 से हार चुके अली भाई इस पे हम आएंगे, लेकिन अभी द व्यूअर्स डू नॉट वांट अस टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। दे डू नॉट वांट अस टॉकिंग अबाउट पीसीबी, दे डू नॉट वांट अस टॉकिंग अबाउट आवर टीम, दे वांट टू सी अस रिएक्ट
To what New Zealand has done to South Africa? गजाल, आपको comment पता है किया comment था- में क्या कह comment रहे हैं किया वो? था, आपको याद होगा, लिख के ले लो, साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में, शुभम ने कहा था ये, सॉरी वापस शुभू से, ने, हाँ वापस हम कमेंट बोलेंगे, शुभम ने बोला था लिख के ले लो साउथ अफ्रीका फाइनल में नहीं जाएगा, और गजाल ने बोला था भाई तू लिख कर भेज। ओ लेकिन वो मैंने कहा था पिक्चर भेजें, मैंने कहा था हम पिक्चर भेजने की प्रूफ बात चाहते की थी हैं। हमने, ठीक है, उन्होंने जो कहा था वो उनकी अच्छा, प्रेडिक्शन अब पूरी हो गई है। मुझे एक सवाल पूछना है क्या आप सबसे, इस मैच से रिलेटेड हो? नहीं इंडिया वाले मैच से रिलेटेड है कि Okay. इंडिया ने जो लास्ट मैच में अपनी प्लेइंग 11 खिलाई थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, क्या वो सेम उसी के साथ जाएगा या हाँ। फिर आपको लगता है कि ओपनिंग पेयर में छेड़छाड़ होगी? लास्ट टाइम उन्होंने संजू सैमसन और अभिषेक को ओपन करवाया आई था, थिंक संजू खेलेगा। और ईशान किशन जो था वो वन डाउन था। हाँ। मेरे ख्याल में जो संजू ने परफॉर्म किया है वेस्ट इंडियन के खिलाफ, मुझे लगता है कि वो उसी आपको ओपनिंग लगता प्लेयर है के कि साथ उसी के साथ कोच, जाएंगे। आपको लगता है कोच लेके जाएंगे इस चीज? Yes, there is absolutely no संजू की shot. performance के बाद There वो is कल absolutely संजू no को shot. लाजमी लेकर जाएंगे और ओपन उसे करवाएंगे। और पता क्या है, जब एक प्लेयर आपको बड़े मैच में परफॉर्म करके दे रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर है ना। और मेरे ख्याल में मैनेजमेंट भी यही सोच रखती है कि आप देख रहे हैं कि वो रन्स कर गया, ऐसा नहीं कि ईशान किशन नहीं कर रहा। ईशान किशन के आई थिंक ज्यादा रन्स हैं, मतलब उसकी 50s भी लेकिन हैं। आपको पता है स्ट्राइक रेट किसका ज्यादा? स्ट्राइक रेट तो वो तो दूसरे T20 नंबर पे हैं। वो तो T20 में बिल्कुल उसको तो आप माइनस कर ही नहीं T20 सकते। इस वर्ल्ड कप में दूसरे नंबर पे है संजू सैमसन। और मेरे ख्याल में संजू सैमसन के साथ ही जाएंगे। अब हो सकता है कि अगर वो ईशान किशन को वापस लेके आते हैं, फिर मुझे लगता है कि इसको वन डाउन लेके आएंगे। ये नहीं कि मतलब वो नीचे चौथे या 5वें नंबर पे ले जाएं, क्योंकि उसका बड़ा फर्क पड़ेगा। और अगर संजू सैमसन ही ओपनिंग करेगा तो फिर वो मुझे लगता है कि वो क्या इंडिया एक कर और जाएगा? एक और बड़ी इनिंग खेलेगा। मुझे भी सेम, मुझे भी ऐसा लगता है कि इंडिया को अपने जो उनका विनिंग कॉम्बो था लास्ट मैच का उसी के साथ कैरी करना चाहिए। इतना क्रूशल मैच और नॉकआउट मैच हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए मजीद। और अब तक जो इंडिया का स्क्वाड खेला, मतलब जो लाइनअप हमारी इनकी थी, हमारी हमारी ही थी यार, हमारी है। हमारी, हम इंडिया पाकिस्तान यार एक ही है, माइक इंडिया पाकिस्तान एक ही है। क्या फर्क है, किस चीज का फर्क है? वो भी क्रिकेट खेलते हैं, हम भी उसी बैट बॉल से खेलते हैं। खेलते हैं, हम बिल्कुल No अच्छे doubt. नहीं कोई खेलते, फर्क बहुत नहीं फर्क है। जमीन आसमान का फर्क कोई है, क्या फर्क हो गया, नहीं है। किनको मिला रही हो अपने साथ। आप हम एक हैं। आई लव यू गाइस। और इवन तो आप कह रहे हैं कि एडिट शर्मा जी कह रहे हैं जी ना करें, गजाल भाईजान ना करें, हमें सपोर्ट, खुदा का रहम करें, ना करें। ये व्हाट इज दिस यार, मैं तो आपको गजाल, इतना मैंने तो प्यार वो कर रहा हूँ यार। कमेंट्स नहीं पढ़े जो मैंने अली को दिखाए थे, जो सोच से